वेनेजुएला में राजनीतिक संकट, ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ईरान को भी अब चेतावनी दी है कि वहां पर अगर शांति नहीं होती है तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। तो ईरान में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और इन सब के बीच लगातार अमेरिका सब परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। चेतावनी ये माना जा रहा है वैश्विक स्तर पर कि अब अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है। हिंसक प्रदर्शन पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। खबरें यह भी आ रही हैं कि पलायन की तैयारी में है खामनेई। मादुरो पर ट्रंप का टॉर्चर जारी है और वेनेजुएला में इसका कितना असर है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि अमेरिका लगातार इन दोनों देशों पर अपना दबाव बनाए हुए। तो तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट लगातार जारी। एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन के आसपास फायरिंग की गई है। वहीं अमेरिकी हिरासत में, अमेरिकी गिरफ्त में है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से अब ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वहां का संकट खत्म नहीं होता है तो अमेरिका सब कुछ अपने हाथ में संभालेगा। फिलहाल आपको बता दें कि फायरिंग की घटना के बाद वेनेजुएला में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है और हालात को काबू में किया है। तो ईरान में भी आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन और इन सब के बीच अमेरिका की नजर इन दोनों देशों पर बनी हुई है। हालांकि अमेरिकी कार्रवाई को लेकर दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ है। अब देखना यह है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। दरअसल वेनेजुएला में जिस तरीके से राजनीतिक संकट जारी है और अमेरिका ने जिस तरह से मादुरो को अपनी गिरफ्त में लिया और यह स्पष्ट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से कि सारा जो खेल है वो तेल का ही है, उसके बाद से अब राजनीतिक अस्थिरता वहां लगातार जारी है। खौफ के साए में वेनेजुएला के नागरिक हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान को भी अब सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वहां पर हालात काबू में नहीं आते हैं तो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ईरान में भी पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से भड़की हिंसा थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है और हिंसक प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए ईरान सरकार ने 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ईरान के 31 में से 27 राज्य हिंसा की चपेट में हैं। पूरे ईरान में 250 से ज्यादा जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ईरान में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को जबरन मारा जा रहा है, हम उनके बचाव के लिए जरूर आएंगे। तो क्या अब ईरान में भी सत्ता परिवर्तन होगा? अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि ट्रंप लगातार इन दोनों देशों पर अपनी नजर और अपनी पकड़ दोनों बनाए हुए हैं। ईरान में भी क्या सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि हिंसक प्रदर्शन वहां पर भी पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ईरान में दरअसल आर्थिक संकट के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप ने ईरान को जिस तरह से चेतावनी दी, अब खबर यह आई है कि पलायन की तैयारी में है खामनेई। तो तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट, ट्रंप ने दी है एक बार फिर से अब ईरान को चेतावनी। अगला कदम ईरान के खिलाफ क्या होगा देखना होगा। वहीं ईरान में भी लगातार शासन के खिलाफ यह प्रदर्शन है। आयतुल्लाह खामनेई के शासन के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आर्थिक संकट लगातार जारी है ईरान में और इसी के खिलाफ एक जोरदार विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है और इन मौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है और हम उनके बचाव के लिए जरूर आएंगे। फिलहाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां पर उन पर लगे इल्जामों को उनको बताया गया। लेकिन मादुरो ने कहा कि वो निर्दोष हैं और वो अपने देश के राष्ट्रपति हैं। उन पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। फिलहाल 7 मार्च सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है। ट्रंप ने ईरान को अब चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हम उनके बचाव के लिए
जरूर आएंगे। यानी क्या अब अमेरिका के रडार पर ईरान है? क्या अब ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका? ये तमाम सवाल इस वक्त वैश्विक स्तर पर छाए हुए हैं, जिनका जवाब सिर्फ अमेरिका के पास है। ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि हिंसक प्रदर्शन वहां पर जारी है, और ये प्रदर्शन क्या परिवर्तन को लेकर आएंगे? फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका भी हालातों पर नजर बनाए हुए है और अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाएगा तो अमेरिका इसमें दखल अंदाजी जरूर करेगा। नजरें सबकी टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है ट्रंप की, ईरान को चेतावनी, पलायन की तैयारी में है खामनेई। कई तरह के तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ वेनेजुएला में जिस तरह से राजनीतिक संकट जारी है, मादुरो गिरफ्त में है, वहीं अब ईरान में भी जिस तरह का प्रदर्शन जारी है। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो वो वहां पर भी पहुंचेंगे। तो क्या अगला निशाना है ईरान? और जिस तरह से अमेरिका लगातार ये कार्रवाइयां कर रहा है, ये सुगबुगाहट हो रही कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से ईरान में बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर है आयतुल्लाह खमेनी की सरकार के खिलाफ। ईरान में बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता में या महिलाओं में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि है, क्योंकि ईरान की जो सरकार है वो लगातार महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रही है। बुर्का पहनो, धार्मिक रीति रिवाज फॉलो करो, सब जगह हिजाब पहनो। हिजाब भी एक भी सामने से बाल नज़र नहीं आना चाहिए। तो असंतुष्टि है आम लोगों पर। अब क्या वाकई आयतुल्लाह खुमानी के खिलाफ ये प्रदर्शन इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़े? अभी तक इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं ये ज़्यादातर पश्चिमी मीडिया से आ रही हैं। शायद इनमें से कुछ खबरें जो हैं CIA या मोसाद भी फैला रही है कि आयतुल्लाह खुमानी जो हैं वो देश छोड़कर रूस भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंदरूनी बात यह है कि ईरान में उनकी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, वो अभी तक मजबूती से आयतुल्लाह खुमानी के साथ खड़ी है, और किसी भी हालत में अभी ऐसा नहीं लग रहा कि आयतुल्लाह खुमानी की तख्ता पलट होगी। जाहिर बात है, क्या अमेरिका डायरेक्ट हमला करेगा ईरान के ऊपर? ऐसा शायद संभव नहीं है। देखिए, अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने हमला किया, बहुत ही छोटा मुल्क है अमेरिका की तुलना में, लेकिन ईरान एक विशाल देश है, प्राय देखा जाए तो उत्तर भारत के बराबर है। ईरान की नेवी छोटी सी है, ईरान की एयरफोर्स भी छोटी सी है, ना के बराबर, लेकिन उनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं बहुत मजबूत है। जब तक उनके ग्राउंड फोर्सेस के जो टॉप कमांडर्स हैं वो आयतुल्लाह खमेनी के साथ मजबूती से खड़े हैं, तब तक खोमेनी को कोई खतरा नहीं है। जी, निश्चित तौर पर लेकिन अमेरिका जिस तरह से लगातार निशाना बनाए हुए है, और सर जो पूरा विषय है वो तेल का है, आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं, शुरू से अमेरिका की नज़र थी, उसने स्पष्ट तौर पर कई तरह के कड़े निर्देश, जो प्रतिबंध है, सख्त प्रतिबंध है 2019 से लगातार लगाए हुए हैं वेनेजुएला पर। हालांकि आयात भी बहुत ज़्यादा कम है और निर्यात भी बहुत ज़्यादा कम है, उत्पादन भी वेनेजुएला में बहुत कम है तेलों का, लेकिन भंडार सबसे ज़्यादा है। अब अमेरिका जिस तरह से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, ये सबको पता है कि ये सारा कुछ तेल का खेल है। इनका कितना असर, सर मैं वैश्विक स्तर पर भी आपसे जानना चाहूंगी कि होगा, जिस तरह से अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है और ईरान को जिस तरीके की चेतावनी दी गई है, वैश्विक स्तर पर कितना असर इसका देखा जाएगा? जाहिर बात है कि तेल का खेल है, इससे दुनिया को तेल की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों पर ही इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ देश जैसे चीन है, जो कि वेनेजुएला से काफ़ी कच्चा तेल आयात करते थे, उन्हें दूसरी जगह से सोर्सिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला से चीन भी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का महज 8% कच्चा तेल
वेनेजुएला से आयात करता था। लेकिन इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इफेक्ट जो है पूरे दुनिया में शॉक वेव की तरह काम कर रहा है। पूरे दुनिया में अब वेनेजुएला की हालत देखने के बाद अफ्रीका के छोटे-छोटे देश, एशिया के छोटे-छोटे देश, लैटिन अमेरिका के छोटे-छोटे देश सब हिल गए हैं। सबको पता है कि अब अमेरिका के साथ रहना पड़ेगा। सारे छोटे देश अब काँप रहे हैं कि अब अमेरिका के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है। इनफैक्ट कुछ देशों को तो जैसे ग्लोबल साउथ के छोटे-छोटे देश हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका को खुश करना है, रूस से थोड़ा दूर चले जाएं, चीन से थोड़ा दूर चले जाएं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएं। तो इस तरह का एक माहौल, एक भय का माहौल पूरे दुनिया में लागू हो गया है पिछले 3 दिन से। जी। चलिए सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। जिस तरह से अमेरिका की नज़र वेनेजुएला में तेल पर है और ईरान में भी ट्रंप का हस्तक्षेप है, ये आहट लगातार जारी है कि अब अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है।